हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर का सेशन, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे बात करें अगर एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसी चीज़ को पूरा करने वाले हैं, जो कि कॉमन एरर यानी कि स्पॉटिंग एरर का बेस है। क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं। दिया है कि इस आइटम हैज़ वन पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। मतलब हर किसी आइटम में ना एक पार्ट ऐसा है जिसमें कुछ गलतियां हैं, उस पार्ट को पाना है, फाइंड आउट करना है जिसमें एरर है, और वही आपका आंसर होता है। कॉमन एरर यानी कि स्पॉटिंग एरर का थीम यही होता है कि सेंटेंस में कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि गलत है और उसी पार्ट को ढूंढना है आपको, और वही आपका आंसर होता है। एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो सेशन नंबर 2 जो आपका है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक स्पेशल रूल्स को हमने पढ़ा था जो कि इन्वर्सन था, उसी के बेस पर है ये। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई कैन हेल्प यू इन दिस वेंचर सेड ही। मतलब मेरे सेंटेंस यानी कि जो आपका स्टार्ट हुआ है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई कैन हेल्प यू इन दिस वेंचर, यानी कि किसी भी परिस्थिति में मैं इस साहस में, इस क्षेत्र में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, उसने कहा। ये एक रिपोर्टेड स्पीच के सेंस में है। अब आपको समझना है कि इसमें गलती पार्ट आपका क्या है। आपका गलती पार्ट क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, सेंटेंस में गलती पार्ट क्या है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्सन का रूल आपका ये बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स में जो आप इन्वर्सन का रूल पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में अगर सबसे पहले अगर कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन होता है ना, या कोई एडवर्ब होता है, अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले अगर कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो या एडवर्ब्स हो और वो सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, यानी कि सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में अगर कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन आया हो ना, तब सेंटेंस का पैटर्न जो स्ट्रक्चर होता है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, जैसे हम समझते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये 2-3 वर्ड मिलकर एडवर्बियल एक्सप्रेशन को बता रहा है। और ये अपने पास में ना इसके जस्ट बाद किसी सब्जेक्ट का यूज नहीं होकर इसके जस्ट बाद आपके वर्ब का यूज होता है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इन्वर्सन के बारे में हम समझें। कभी भी आपके सेंटेंस में अगर कोई एडवर्ब का यूज पहले हुआ है ना, तो एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन के तुरंत बाद आपके किसी वर्ब का यूज होता है, और तब जाके हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अगर आपके किसी एडवर्ब का अगर यूज हुआ है, तो एडवर्ब के जस्ट बाद यानी कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन के जस्ट बाद आपके वर्ब का यूज होता है, तब जाके सब्जेक्ट होता है। यानी कि आपको होना चाहिए था कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन आई हेल्प यू इन दिस वेंचर सेड ही। मतलब ये समझें, देखिए, सबसे पहले वर्ब का यूज होना और तब जाके सब्जेक्ट आना, यही आपका इन्वर्सन कहा जाता है, जो कि एक स्पेशल रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगर आप इन्वर्सन के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टूल्स है, उसको आप क्लिक कीजिए और तुरंत देखिए इन्वर्सन क्या होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब कॉमन एरर आते हैं तो इसी इन्वर्सन से आते हैं। यानी कि गलती पार्ट आपका बी नंबर में होना चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन आई हेल्प यू होना चाहिए था। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है। 2 क्या बोल रहा है कि आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर नो सी डज ही सेड टू राम। देखिए, मुझे ऐसे ब्राइट कलर पसंद नहीं है और ना ही उस लड़की को। मतलब अगर कोई ऐसा है जो राम से बताता है कि मुझे भी ब्राइट कलर पसंद नहीं है और उसको भी ब्राइट कलर पसंद नहीं है। अब देखिए, आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर, ये पार्ट बिल्कुल सही है। नॉट डज सी, सॉरी, देखिएगा, इन्वर्सन ये कहा जाता है कि कभी भी किसी सेंटेंस में ना अगर कोई शुरू में अगर नेगेटिव अगर आता है और फिर से उसको नेगेटिव अगला क्लॉज को अगर दिया जाता है नॉर से, तो नॉर के बाद में जो
मतलब नॉर के बाद में इन्वर्सन का यूज होता है, यानी कि नॉर के जस्ट बाद आपको वर्ब आना चाहिए था, तब जाके सब्जेक्ट, यानी कि होना चाहिए नॉर डज सी ही से टू रॉ, मतलब आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर नॉर डज सी, यानी कि गलती पार्ट इसमें बी में ही है, सी डज नहीं होगा। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यह कि एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग एंड सो जॉन इज, मतलब एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मतलब उस फैमिली में हर कोई लोग एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से एडिक्टेड हो चुके हैं, आदतन बुरी आदत लग चुकी है। एंड सो जॉन इज, अब देखिए एक क्लॉज आपका कंप्लीट होता है और दूसरा क्लॉज को जोड़ देने के लिए अगर एंड के बाद सो का अगर यूज हुआ ना, तो सो के बाद में इन्वर्सन का ही यूज होता है। सो इज जॉन होना चाहिए था, सो जॉन इज गलती है, सो इज जॉन होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी पार्ट में गलती है। ये इन्वर्सन के रूल हैं, इन्वर्सन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार अगर इन्वर्सन का मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इन्वर्सन क्या है इसके बारे में जानना है, प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के टूल्स को देखिए और उसमें इन्वर्सन क्या है उसको समझिए पहले। इन्वर्सन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 या 12 ऐसे रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं, आई हैड बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस, यानी कि पहले कभी नहीं मुझे वहाँ जाने के लिए बस से बोला गया है। देखिए एक और बात करेंगे हम, नेवर बिफोर एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, यानी कि एडवर्ब्स का एक्सप्रेशन है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन के बाद में इन्वर्सन का यूज होता है। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, इन्वर्सन होता है कि सेंटेंस में वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आना इन्वर्सन कहलाता है। तो नेवर बिफोर के बाद में वर्ब होना चाहिए था, नेवर बिफोर हैड आई बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस, यानी कि नेवर बिफोर जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन है इसके तुरंत बाद आपके इन्वर्सन का यूज होता है, यानी कि बी पार्ट में आपका गलती है। नेक्स्ट जो है 5 नंबर, ऑन नो अकाउंट दिया है कि ऑन नो अकाउंट दिस स्विच मस्ट बी टच्ड, अब इस पार्ट में गलती पार्ट को ढूंढिए। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ऑन नो अकाउंट एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन, या ऐसे कहें हम कि किसी भी स्टेटमेंट में ना, किसी भी स्टेटमेंट में अगर शुरू में अगर नो का अगर यूज हुआ हो, अगर नो का अगर यूज हुआ है ना, तो उसके बाद में जो आने वाला जो सेंटेंस या क्लॉजेज होते हैं उसमें इन्वर्सन का यूज होता है। अब देखिए बार बार जो यूज हो रहा है इन्वर्सन ना, इन्वर्सन को करेक्ट समझने के लिए हमें प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आपको पक्के तौर से देखना चाहिए कि इन्वर्सन क्या होता है। ये स्पेशल रूल्स ऐसे हैं ना 15 जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ऑन नो अकाउंट मस्ट दिस स्विच्ड बी दिस स्विच्ड बी टच्ड, यानी कि ऑन नो अकाउंट के बाद में मस्ट होना चाहिए था, तब जाके दिस स्विच होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6th, सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल सेड महंती, महंती ने कहा कि मैंने अब तक कभी नहीं ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल को मैंने देखा, मतलब कभी मैंने नहीं देखा था। सेल्डम ये भी आपके एडवर्ब्स हैं, और ये एडवर्ब्स जब स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को तो इन्वर्सन से होते हैं। सेल्डम के बाद में हैड आई सीन होना चाहिए था, गलत पार्ट आपका ए नंबर में ही है। देखिए ऐसे ऐसे जो एक्सप्रेशन है ना, हाँ अगला जो सेंटेंस देखिएगा कि अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग एन ओल्ड लेडी विद अ यंग चाइल्ड, किसी पेड़ के नीचे एक ओल्ड लेडी लेटी हुई थी अपने यंग चाइल्ड के साथ में। अब थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा एक चीज़, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग एंड ओल्ड लेडी वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री विद अ यंग चाइल्ड इस तरीके से होना चाहिए। यस यू आर करेक्ट, बट ये भी सेंटेंस आपका गलती नहीं है, क्योंकि इन्वर्सन का रूल कहता है कि जब भी आपके सेंटेंस में अगर अंडर अ ट्री एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन होते हैं ना, एडवर्बियल एक्सप्रेशन अगर सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो अपने साथ में वर्ब को लेते हैं, तब जाके सब्जेक्ट को लेते हैं। ये रूल को फॉलो किया है। मतलब फिर से मैं रिपीट करूँ, अंडर अ ट्री एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, उसके तुरंत बाद किसी वर्ब का यूज हुआ है, तब जाके सब्जेक्ट। और जब भी सेंटेंस में
किसी एडवर्बियल एक्सप्रेशन और इसके बाद में किसी वर्ब और तब जाके हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसे हम इन्वर्सन कह दें, वो सही होता है, करेक्ट होता है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन आपका अंडरलेटरी है, वर्ब आपका वॉज स्लीपिंग है, सब्जेक्ट हो गया एंड ऑलरेडी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें कोई पार्ट गलती नहीं है, आपका आंसर होना चाहिए डी, यानी कि नो एरर, कुछ गलती नहीं है। जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि टू सच अ डिग्री ही क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स दैट पीपल थ्रेस्ड हिम, कुछ हद तक उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, कुछ प्रॉब्लम्स उसने ऐसे क्रिएट कर दिया कि लोगों ने उसे थ्रेस कर दिया। अब देखिए, टू सच अ डिग्री, इसमें एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले मैं बात करूँ ना कि आपका जो स्पॉटिंग एरर का जो अभी सेशन जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये डेडिकेटेड वीडियोस हैं, ये डेडिकेटेड स्पॉटिंग एरर का सेशन है जो कि इन्वर्सन के बेस पर है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स का जो इन्वर्सन का रूल है, जो कि स्पेशल रूल है, इसी के लिए डेडिकेटेड है ये स्पॉटिंग एरर का सेशन। तो देखिए, टू सच अ डिग्री ये भी एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। इसके बाद में हमें होना चाहिए था क्या चीज़, इन्वर्सन का रूल। टू सच अ डिग्री डिड ही क्रिएट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है क्रिएटेड, इसीलिए डिड ही क्रिएट होना चाहिए था। नेक्स्ट 9th नंबर जो है, देखिए 9th नंबर क्या है कि नॉट ओनली शी वॉच्ड द न्यूज़, वह सिर्फ न्यूज़ ही नहीं देखती थी बट ऑल्सो कुक्ड फूड, बल्कि खाना भी पकाती थी। कभी भी आपका सेंटेंस अगर नॉट ओनली से कर स्टार्ट होता है ना, और नॉट ओनली बेसिकली किसी वर्ब एक्शन के लिए अगर यूज होना करता है ना, तो इन्वर्सन का यूज करते हैं। नॉट ओनली का यूज अगर कोई एक्शन के लिए यूज होता है कि वह लड़की जो है ना सिर्फ न्यूज़ देखती थी बल्कि खाना पकाती थी। नॉट ओनली के तुरंत बाद, मतलब नॉट ओनली का अगर प्रभाव अगर किसी वर्ब पर देना हो, यानी कि वह सिर्फ टीवी नहीं देखती थी, टीवी देखना ये प्रभाव है, एक्शन। नॉट ओनली का प्रभाव अगर वर्ब पे पड़ता है ना, तो इन्वर्सन के यूज में आता है, यानी कि नॉट ओनली डिड सी वॉच द न्यूज़। वन सेकेंड, नॉट ओनली डिड सी वॉच, यानी कि सी वॉच्ड पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसीलिए इसका इन्वर्सन बनाने के लिए वर्ब आता है पहले। नॉट ओनली डिड सी वॉच द न्यूज़ बट ऑल्सो कुक्ड फूड। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट हम देखेंगे 10 नंबर, यह है कि नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट, यानी कि जैसे ही, मतलब बिल्कुल देर नहीं हुआ, बट जैसे ही प्लेन लैंड किया एयरपोर्ट पर ना, ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज यानी कि मतलब हथियारों से सुसज्जित जो कमांडो थे ना, वो चारों तरफ आ गए, मतलब उसे घेर लिए, मतलब गिर गए। सेंटेंस आपका देखिए नो एरर, नो सूनर का यूज़ सबसे पहले हुआ, और जब नो सूनर का यूज़ अगर पहले अगर हुआ होता है ना, तो इसके बाद में इन्वर्सन का यूज होता है, यानी कि नो सूनर डिड द प्लेन लैंडेड। इन्वर्सन के यूज़ के लिए नो एरर के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। यहाँ पे चूंकि वर्ब 2 है, और वर्ब 2 को अगर हम हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करते हैं तो डिड का यूज होता है, यानी कि नो सूनर डिड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट। गलती पार्ट आपका हो जाना चाहिए ए नंबर। इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। चलो ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि समझ में आपको अच्छे तरीके से है, और हाँ, बहुत काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो सीखने के लिए मिला है, तो ऐसा कीजिए वीडियो को लाइक करके, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलो ओके, थैंक यू।